अगर आप किसी छोटे बच्चे के भाई बहन या माता पिता हैं तो आपको ये चिंता होती होगी कि नई शिक्षा नीति के बाद भी आपको बच्चे के नर्सरी में दाखिला कराने को लेकर माथापच्ची करनी होगी, या आप खुद ही एक 10वीं या 12वीं में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको इस बात की फिक्र होगी कि कॉलेज में दाखिला लेने के लिए क्या अब भी 90% से ऊपर अंक लाने होंगे। और आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपकी चिंता नौकरी से जुड़ी होगी। क्या नई शिक्षा नीति से आपको नौकरी तलाशने में आसानी होगी? जब से सरकार ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया है, आम जनता ऐसे ही सवालों के जवाब तलाश कर रही है। तो सबसे पहले शुरुआत स्कूली शिक्षा से करते हैं। नई शिक्षा नीति से पहले जो 10+2 की बात होती थी, उसकी जगह सरकार 5+3+3+4 की बात कर रही है। 5+3+3+4 में 5+ का मतलब है 3 साल प्री स्कूल के और उसके बाद एक और 2 क्लास। उसके बाद 3+ का मतलब है तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास। उसके बाद फिर से 3+ का मतलब है 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास। और आखिर के 4+ का मतलब है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास। यानी अब बच्चे 6 साल की जगह 3 साल की उम्र में फॉर्मल स्कूल में जाने लगेंगे। अब तक बच्चे 6 साल की उम्र में पहली क्लास में जाते थे, तो नई शिक्षा नीति के लागू होने पर भी बच्चा 6 साल की उम्र में पहली ही क्लास में होगा। लेकिन पहले के 3 साल भी अब फॉर्मल एजुकेशन वाले ही होंगे। प्ले स्कूल के शुरुआती साल भी स्कूली शिक्षा से जोड़े जाएंगे। भाषा के स्तर पर भी स्कूली शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव है। नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज फॉर्मलिंग की बात की गई है, जिसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा या लोकल भाषा में पढ़ाई करने की बात की गई है। साथ ही ऐसा कहा गया है कि जहां संभव हो वहां पर कक्षा 8 तक इसी व्यवस्था को अपनाया जाए। संस्कृत भाषा के साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा पर भी जोर दिया गया है। सेकेंडरी एजुकेशन में स्कूल चाहे तो विदेशी भाषा को भी विकल्प के तौर पर दे सकते हैं। स्कूली शिक्षा में तीसरी बात बोर्ड परीक्षा से जुड़ी है। पिछले 10 सालों में बोर्ड एग्जाम में कई बदलाव किए गए। कभी 10वीं परीक्षा को वैकल्पिक बनाया गया तो कभी नंबर की बजाय ग्रेड्स की बात की गई। लेकिन अब परीक्षा के तरीके में बदलाव की बात नई शिक्षा नीति में की गई है। बोर्ड एग्जाम होंगे और 2 बार होंगे, लेकिन अब इनको पास करने के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं होगी। परीक्षा का स्वरूप बदलकर अब छात्रों की क्षमताओं का आकलन किया जाएगा, न कि उनकी याददाश्त का। इसमें सरकार की दलील है कि इससे नंबरों का दबाव खत्म हो जाएगा। साल 2022 और 23 वाले सत्र में इसे लागू करने की मंशा जताई गई है। इन बोर्ड परीक्षाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारें कक्षा 3, 5 और 8 में भी परीक्षाएं लेंगी। इन परीक्षाओं को करवाने की गाइडलाइन बनाने का कार्य नई एजेंसी को सौंपा जाएगा, जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करेगी। इसी तरह के बदलाव उच्च शिक्षा में भी किए गए हैं। अब ग्रेजुएशन में छात्र 4 साल का कोर्स पढ़ेंगे, जिसको बीच में छोड़ने की गुंजाइश भी दे दी गई है। पहले साल में कोर्स छोड़ने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में कोर्स छोड़ने के बाद एडवांस सर्टिफिकेट मिलेगा और तीसरे साल के बाद डिग्री और 4 साल के बाद डिग्री होगी शोध के साथ। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 3 विकल्प होंगे। पहला होगा 3 साल का मास्टर्स, उनके लिए जिन्होंने 3 साल का डिग्री किया है। दूसरा विकल्प होगा 4 साल की डिग्री शोध के साथ करने वालों के लिए, ये छात्र 1 साल का मास्टर्स अलग से कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प होगा 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन साथ ही हो जाएंगे। अब पीएचडी के लिए अनिवार्यता होगी 4 साल की डिग्री शोध के साथ। एमफिल को नई शिक्षा नीति में बंद करने का प्रावधान है। उच्च शिक्षा में स्कॉलरशिप के लिए भी नई शिक्षा नीति में प्रस्ताव है। इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल के दायरे को और अधिक व्यापक बनाने की बात कही गई है। प्राइवेट संस्थाएं जो उच्च शिक्षा देंगी, उनको 25% से लेकर 100% तक स्कॉलरशिप अपने 50% छात्रों को देना होगा। ऐसा प्रावधान भी इस शिक्षा नीति में किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रांट देने का काम हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन करेगा। इसके अलावा इन संस्थानों के विभागों के अलग अलग नियम, कानून और गाइडलाइन तैयार करने की जिम्मेदारी भी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगर आपके मन में नई शिक्षा नीति से संबंधित कोई अन्य सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं।